हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा। पहले देखते हैं एक डायग्राम हम लोग, ठीक है। अब देखो डायग्राम हम लोग म्यूसिस 2 का देख रहे हैं, ठीक है। म्यूसिस 2 का बारे में हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में। इसमें हम लोग उसके डायग्राम्स को डिस्कस कर रहे हैं। चलो जरा देखो, यहाँ पे आपको रिकॉम्बिनेशन होता हुआ दिखाई देगा। रिकॉम्बिनेशन होता हुआ कैसे दिखाई दे सकता है आपको यहाँ पे। ये देखो एक छोटा सा पार्ट हल्का सा लाइट पिंक है और ये पूरा डार्क पिंक है ना। यहाँ देखो ये लाइट पिंक है, ये डार्क पिंक है, थोड़ा सा सेगमेंट। ये आपको दिख रहा है क्या? एक रिकॉम्बिनेशन होता हुआ देखिए ना। यहाँ पे देखो ये डार्क ब्लू है, लाइट ब्लू है, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू है ना। यहाँ पे देखो दिख रहा होगा आपको, ये जो सेगमेंट जो है अलग अलग दिख रहे हैं। यही डायग्राम आता है नया नया ढंग से। इस डायग्राम के बारे में हम लोगों ने बात किया था, पूरी तरह से क्वेश्चन भी आया था कि कैसे कैसे हमारे पास गैमेट्स बन के आएंगे। ये दिख रहा है आपको प्रोफेस। प्रोफेस में आपको दिख रहा है कि प्रोफेस 2 दिख रहा है। प्रोफेस 2 में देखो आपको लग रहा हो कि सर यहाँ पे तो अटैचमेंट हो गया, लेकिन देखो ये इक्वेटर प्लेट पे अभी तक आया नहीं है। ये क्योंकि हमारा जो डायग्राम अभी दिखाया गया है, ये बस ट्रांजिशन वाला दिखाया गया है टू मेटाफेज वाला। प्रोफेस का उस स्टेज को दिखाया गया है जहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है मेटाफेज में, ठीक है। क्योंकि ये प्रोफेस 2 है, यहाँ पे किसी तरह का कोई भी काम नहीं हो रहा होता, बिकॉज सारा का सारा कंडेंसेशन जो है वो पहले ही हो चुका होता है प्रोफेस 1 में। और क्रॉसिंग ओवर भी आते हैं मेटाफेज 2 पे। तो मेटाफेज 2 पे देखो एक ही प्लेट दिखाई दे रहा है। एनाफेज 2 में देखो क्या हो रहा है कि जो सेंट्रोमेयर थे वो डिवाइड कर चुके हैं अलग अलग, और यहाँ पे देखो हमारे पास सेल बन चुके हैं। दो सेल देखो बिल्कुल पेरेंटल सेल टाइप है, और दो सेल्स बिल्कुल डिफरेंट है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, क्रॉसिंग ओवर का मटेरियल दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉइंट्स एट विच द क्रॉसिंग ओवर हैज टेकन प्लेस बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम आर कॉल्ड। तो इस वीडियो में हम लोग इसको करने के बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग शायद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलो, द पॉइंट्स एट विच द क्रॉसिंग ओवर हैज टेकन प्लेस बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम आर कॉल्ड। उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ द जेनेटिक फेनोमेना ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज कॉल्ड। वो विजिबल एक्सप्रेशन जेनेटिक फेनोमेना का, क्रॉसिंग जेनेटिक फेनोमेना है जिसे हम लोग क्रॉसिंग ओवर के नाम से जानते हैं, उसका विजिबल यानी कि दिखने लायक एक्सप्रेशन वो क्या है जो हमें दिखाई देता है। पहले ही बात किया हम लोगों ने, काइजमाटा होता है जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है ना, वहां पे एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर काइजमाटा बना छूट जाता है। और टर्मिनेशन ऑफ काइजमाटा डाइकाइनेसिस में स्टार्ट होता है, मतलब खत्म होता है, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ काइजमाटा कहाँ होता है? डाइकाइनेसिस में होता है। हाउ मेनी म्यूटिक डिवीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 101 फीमेल गैमेटोफाइट इन द एंजियोस्पर्म। एक फीमेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए, 101 फीमेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए एंजियोस्पर्म में कितने म्यूटिक डिवीजन होने पड़ेंगे? कितने म्यूटिक डिवीजन होने पड़ेंगे? ये चीज हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है ना। हम लोगों ने क्या कहा था कि क्या होता है कि जो माइक्रो मेगा स्पोर मदर सेल होती हैं, मेगा स्पोर मदर सेल जो होती हैं, वो डिवाइड करके 4 सेल बनाती हैं। वो डिवाइड होकर के 4 सेल बनाती हैं, और 4 सेल में से माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से 3 सेल डिजेनरेट कर जाती हैं, बचता है 1 सेल, और यही बनाता है मेगा स्पोर, ठीक है ना। और यही बनाता है बाद में चल के ब्रायोसैक मेगा फीमेल गैमेटोफाइट जिसे कहते हैं। एंजियोस्पर्म में इसका मतलब एक म्योसिस से बस एक ही फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। इसका मतलब 101 फीमेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए 101 बार डिवीजन होना पड़ेगा म्योसिस वाला। माइलोटिक स्पिंडल हैव मेन प्रोटीन जो होता है माइलोटिक स्पिंडल का, वो क्या होता है वो बताना है। यहाँ पे जो मेन प्रोटीन है वो क्या है? वो होता है ट्यूबुलिन, ठीक है। ये देखो कॉन्ट्राडिक्ट करता है, कई बार हम लोग एक्टिन बोलते हैं, ट्यूबुलिन बोलते हैं, तो यहाँ टेंशन नहीं लेना। ऑप्शंस के मुताबिक आपको मानना है, ज्यादा अच्छा ऑप्शन ट्यूबुलिन होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। माइलोटिक स्पिंडल हैव मेन प्रोटीन इज ट्यूबुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल्स ऑफ सर्टेन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैव 6 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। 6 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी कि मेरे पास जो 2n नंबर है वो है 12, ठीक है, कि 6 पेयर है ना, 12 है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए विल रिमेन इन न्यूक्लियस ऑफ दिस एनिमल्स ड्यूरिंग जीटोफेज। जीटोफेज के दौरान कितना नंबर, मेनी मॉलिक्यूल्स, नंबर पूछ रहा है, नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स विल रिमेन इन दिस एनिमल सेल न्यूक्लियस एट जीटोफेज। जीटोफेज में कितने नंबर ऑफ डीएनए होंगे? तो जरा देखो एक चीज, अगर 2n इज इक्वल टू 12 है, यानी कि हमारे पास 12 कितने हैं? 12 क्या है? क्रोमोसोम्स है। हर क्रोमोसोम का डीएनए जो होता है वो डबल हो जाता है, 2c से 4c हो जाता है। अगर हम इसको नंबर के मामले में माने कि अगर 12 क्रोमोसोम है तो 12 डीएनए है, तो ये जो 12 डीएनए है वो डबल हो कितना हो जाएगा? वो डबल होकर 24 हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे 24 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे डीएनए का मात्रा डबल होता है, और एक क्रोमोसोम में एक डीएनए हम लोग अगर मान के चल रहे हैं तो यही चीज होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर म्यूसिस। म्यूसिस के लिए क्या सही नहीं है, क्या सच नहीं है? क्या सच नहीं है म्यूसिस के लिए? प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी बिल्कुल सही है ये।
प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड सेल, यही तो गलत है, मुझे यहाँ पे नजर पड़ गया तो चलो ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड सेल, यही तो गलत है, डिप्लॉयड सेल नहीं, हैप्लॉयड सेल बनाता है, 4 सेल बनाता है। मेंटेनिंग कॉन्स्टेंसी ऑफ क्रोमोसोम नंबर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल सही। रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर टू 1/2, बिल्कुल सही। विच द इसका आंसर हमारे पास डी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एज द मैट्रिटिक स्पिंडल, मैट्रिटिक स्पिंडल पॉइजन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कौन से के लिए यूज करते हैं, पिछले ही वीडियो में मैंने बताया है, और कई बार इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, ठीक है ना। ये मैट्रिटिक स्पिंडल होता है जो कि स्पिंडल एपेटस को बनने से रोक देता है, ठीक है, कॉल्चिकम ऑटोमोनिल से आता है ये। प्रोग्रेशन ऑफ सेल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, देखो सेल साइकिल में प्रोग्रेस होता रहता है लगातार, पहले G1 है, फिर S फेज आएगा, फिर G2 फेज जाएगा, फिर M में प्रोफेज, फिर मेटा, फिर टीलो, फिर एना, फिर टीलो, है ना, फिर साइटोकाइनेसिस। तो ये जो प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन जो है इस सेल साइकिल का, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ये क्यों होता है, ये किस कारण से होता है, मैंने पहले भी बताया था कि ये सारी की सारी चीजें साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस के द्वारा चलाई जाती है, और साइक्लिन का काम साइटोकाइनेसिस या फिर सेल डिवीजन में होता है। इस ढंग से भी एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, जहां पे यहाँ पे साइक्लिन लिखा हुआ था और यहाँ पे हमारे पास सेल डिवीजन था, शायद बी और डी ऑप्शन में, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हेन सेल हैज इंस्टॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन 2016 में आया था। जब सेल के पास इंस्टॉल्ड डीएनए, देखो ये कैसे आया, 16 में आया है, नीट में आया है, और एनसीईआरटी में कहीं भी कभी भी नहीं जिक्र किया गया है सेल के चेक पॉइंट्स का, ठीक है ना। तो कैसे पूछ दिया भाई चेक पॉइंट के बारे में, क्वेश्चन तो समझना पड़ेगा ना आपको कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक दो क्वेश्चन तो बाहर से रहता ही है, इस बार शायद मेरे हिसाब से 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर रहेगा, लेकिन उतना चलता है भाई, क्योंकि उसमें 3 से 5 क्वेश्चन में भी आप लोग 2 से 3 क्वेश्चन बना के आइएगा। अगर मेरा 14,000 देख रहे हैं आप लोग, तो उसमें से भी आप जो 5 क्वेश्चन अगर आता है तो 4 क्वेश्चन तो आप लोग बना के आइएगा बिल्कुल। एक क्वेश्चन का मैं अपने लिए एक लिबर्टी रख रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं गलत हो गया तो आप लोग मुझे मारने नहीं आ जाए, लेकिन मेरा हिसाब से तो आपको 5 क्वेश्चन कर लेना चाहिए। आंसर क्या होगा इसका, कि अगर डीएनए रेप्लिकेशन फॉग जो है अगर रुक गया, डीएनए रेप्लिकेशन, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन जब हो रहा होता है, डीएनए रेप्लिकेशन जब हो रहा होता है, डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है भाई, देखो ये है डीएनए हमारे पास, ये डीएनए रेप्लिकेशन जब हो रहा होता है तो इसको ये फॉग कहते हैं। ये मान लो कि यहाँ पे कंटिन्यूअस हो रहा है, यहाँ पे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हैं जो कि लैगिंग स्ट्रैंड है, तो ये डीएनए रेप्लिकेशन फॉग रुक गया है, अब यहाँ पे और नहीं हो सकता रेप्लिकेशन, ठीक है ना, वही पूछ रहा है। व्हेन द सेल हैज इंस्टॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन फॉग, विच चेक पॉइंट शुड बी प्रीडोमिनेंटली एक्टिवेटेड, कौन सा चेक पॉइंट प्रीडोमिनेंटली एक्टिवेट हो जाएगा, कौन सा चेक पॉइंट प्रीडोमिनेंटली एक्टिवेट हो जाएगा। आंसर है इसका G1S, बिकॉज S में ही ये रुकता है ना, इसी कारण से ये वाला होगा। बहुत लोग G2M बोलते हैं, आंसर ये नहीं होगा, आंसर होगा G1S, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, मैच द स्टेजेस ऑफ म्यूसिस, कॉलम 1 से लेके कॉलम 2 में स्टेज ऑफ म्यूसिस को करना है। टर्मिनेशन ऑफ काइजमाटा डाइकाइनेसिस में होता है, C का 2 हो गया। C का 2 देखो किस किस ऑप्शन में, देखो 3 ऑप्शन में C का 2 है, D का 1 3 ऑप्शन में है, D का 1 3 ऑप्शन में, लेकिन C ऑप्शन में नहीं है D का 1। इसका मतलब हमारे पास 139 का C ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है, C ऑप्शन कभी हो नहीं सकता। हम लोग देखो मेरे ट्रिक से चल रहे हैं, ठीक है ना, ट्रिक से चल रहे हैं, ट्रिक के मुताबिक भी हमारा ये आंसर नहीं हो सकता। आते हैं अब बी में, देखो 4 है, बी में खाली और खाली 4 है, इसका मतलब बी में सिवा से 4 है, इसका मतलब ए नहीं होगा, ठीक है। अब आएगा बी और डी, बी और डी में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, देखो ए में तो हर चीज अलग अलग है, ठीक है ना। बी और डी में देखो 2 ज्यादा था और 3 कम था, सी का 2 सबसे ज्यादा है और डी में 1 सबसे ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे देखो 1 तो यहाँ भी है लेकिन यहाँ भी है, इसमें नहीं डिसाइड कर सकते, लेकिन सी में देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, लेकिन लास्ट वाला ऑप्शन में 3 और डी वाला ऑप्शन 3 है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। आंसर होगा हमारे पास बी। ट्रिक से सॉल्व हो गया, आंसर सही है, आप लोग चेक कर सकते हैं, मैंने सारी चीजें पढ़ाई भी है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एपीसी, यानी कि एनाफेज ये प्रमोट करता है, इज अ प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी फॉर प्रॉपर माइटोसिस ऑफ एनिमल सेल। इफ एपीसी इज डिराइवेटिव डिफेक्टिव इन ह्यूमन सेल, अगर एपीसी जो है डिफेक्टिव हो जाए ह्यूमन सेल में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू अकर, क्या हो जाएगा, क्या चीज एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन बताओ, कहीं भी एनसीईआरटी में नहीं है, नीट 2017 में आया है कि नहीं आया है, बिल्कुल आया है, तो समझो क्या होगा। क्रोमोसोम जो होगा वो सेग्रीगेट करेगा ही नहीं, क्रोमोसोम जो होगा वो सेग्रीगेट करेगा ही नहीं, बिकॉज एनाफेज में क्या हो रहा है, एनाफेज में क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर जाके अटैच होते हैं, अटैच होने के बाद वो दोनों को सेग्रीगेट कराया जाता है, अलग अलग कराया जाता है ना, ताकि वो दोनों अलग अलग हो जाए। तो अब यहाँ पे तो वो चीज हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स है, जो कॉम्प्लेक्स जो कि एनाफेज को प्रमोट करता है, ठीक है ना, वही खत्म हो चुका है, वही डिग्रेड कर चुका है, वही डिफेक्टिव है, तो कैसे होगा क्रोमोसोम सेग्रीगेट, नहीं हो पाएगा ना, आंसर सी हो गया। इससे हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है, अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है ना। 780 या 90 क्वेश्चन है शायद इस चैप्टर में, तो खत्म ही होने वाला है। तब तक के लिए टिल देन स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी गाइस।